हाय एवरीवन कैसे हैं आप लोग? निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे 26 दिसंबर 2023 में मार्केट में क्या चल रह सकती है। अगर अभी बात करें फ्राइडे की कि लास्ट वीकेंड मतलब आज हम मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो संडे को बना रहा हूँ 24 तारीख को और एनालिसिस कर रहे हैं हम 26 के लिए, क्रिसमस के बाद के दिन के लिए, ट्यूसडे वाला दिन रहेगा। अभी आपके सामने निफ्टी का अर्ली चार्ट खुला हुआ है। हमने ये देखा प्रीवियसली 20 तारीख को हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी। हाई जो था हमारा निफ्टी का वो 20,600 का था। जब इतनी बड़ी गिरावट किसी दिन भी अप ट्रेंड में एक हमें देखने को मिलती है, तो वो जो गिरावट होती है वो एक साइन होती है रिवर्सल का या करेक्शन का। 2 चीज़ें होंगी या तो आप मार्केट एक साइडवेज़ ज़ोन में जाएगी या करेक्शन आएगी। अगर ये गिरावट जो है वो 100 से 200 पॉइंट 150-200 पॉइंट की होती शार्प तेज़ी से आती है और 150-200 पॉइंट का इसका गैप होता, ऊपर से नीचे होती, तो हम इसको करेक्शन पे ज़्यादा मानते, एकदम से नहीं कहते कि हाँ, भई ये कंसोलिडेशन पे ज़्यादा मानते हैं, करेक्शन इसको इतना ज़्यादा नहीं मानते। पर क्योंकि 20,600 से 21,600 से सीधा ये आ गई थी 21,000 के करीब-करीब अगले ही दिन। तो ये जो गिरावट है ये काफ़ी बड़ी थी और जब इतनी बड़ी सेलिंग हुई है 20 तारीख को, तो उसके बाद कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी स्टॉक हो, एकदम से उस हाई को नहीं तोड़ता। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये इसका नेचर है। या तो बहुत ही अलग से बाइंग आई हो, बहुत ज़बरदस्त कोई न्यूज़ हो, तो तोड़ेगा पर इतनी आसानी से नहीं टूटता, उसको टूटने में टाइम लगता है। तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले कई दिनों या शायद हो सकता है हफ्तों या महीनों तक भी हम इस लेवल को, हाई को नहीं तोड़ें। अगर हम तोड़ देते हैं क्योंकि अभी नो डाउट बुल ट्रेंड चल रहा है। अगर हम इस हाई को तोड़ देते हैं 21,600 को, तो आगे और 300-400 पॉइंट की निफ्टी में रैली हो जाएगी। बट मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इतनी बड़ी गिरावट 1 दिन के अंदर 400-500 पॉइंट की और अगले दिन फिर 100-150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। सीधा 21,600 से 21,000 का लेवल आ गया, 600 पॉइंट गिरावट कम नहीं होती है। ऑलमोस्ट 3% की गिरावट ऑलमोस्ट एक ही दिन में आई। तो अब यहाँ से ये बाउंस इसे हम बाउंस ही कहेंगे उसके अगले दिन से जो 21 तारीख से 20 तारीख को गिरावट आई, 21 तारीख को गैप डाउन से हम बाइंग आई और 23 तारीख को भी बाइंग चली, 22 तारीख को भी बाइंग चली। अब ये इसे हम अभी बाउंस कहेंगे क्योंकि गिरावट बड़ी शार्प थी, तो वहाँ से 21,000 एक मेजर सपोर्ट था, एक्सपायरी में भी पोज़ीशंस वहाँ बनी हुई थी, तो वहाँ से हमारी मार्केट ने एक पुल बैक दिया। पर अब आप नोट करेंगे पुल बैक देने के बाद 21,400 पे ये पुल बैक भी स्लो हो चुका है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये वाले कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये 1 घंटे की एक कैंडल है, अर्ली चार्ट है ये। और अगर आप देख रहे हैं कि ये स्लो हो चुका है मोमेंटम। अब इस 21,500 तक तो वो जाने की बिल्कुल भी उसमें हिम्मत ही नहीं है। वो 21,400 को भी तोड़ने को अब तैयार नहीं है निफ्टी। अब 21,600 से 21,000 और 21,600 से 400 हाई मार के मोटा-मोटा 21,330 पे हमें क्लोजिंग मिली है। तो आप 21,300 मान के चलें, तो 50% का रिट्रेसमेंट मान के चलें। 55 से 56% का रिट्रेसमेंट है, तो आप 50% मान के चलें। ये साइन देता है कि इसके बाद अब हम हाई तो नहीं जाएँगे और अब हम जो ट्यूसडे को मार्केट खुलेगी, तो या तो फ्लैट खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी। अगर गलती से प्री ओपन में मार्केट गैप अप खुल जाती है, तो वो एक सेलिंग अपॉर्च्युनिटी होगी। ये जो शॉर्ट कहने को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद पर्सनली भी कुछ पोज़ीशन शॉर्ट हूँ और कुछ पोज़ीशन शॉर्ट बना लूँगा ट्यूसडे को, मार्केट को देखते हुए। रीज़न बता रहा हूँ, अब इसका जो स्टॉप लॉस होगा, वो होगा 21,600 का। ये जो मैं ट्रेड है, ये मैं अपने हिसाब से पोज़ीशनल ले रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरा अपना स्टाइल है ट्रेड करने का। मैं कोई इंट्राडे में जब मुझे प्रॉफ़िट मिलता है, मैं बुक कर लेता हूँ, वरना मैं पोज़ीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलता हूँ। अब मार्केट फ्लैट या हल्की गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है, मेरी पोज़ीशन शॉर्ट को ही रहेगी। मैं तब तक हाई जब तक इसका नहीं कटेगा, मैं बाइंग नहीं करने वाला। हाई कटेगा, मैं एग्रेसिव बाइंग करूँगा। मेरा सिंपल सा लॉजिक है। चार्ट्स को देख के साफ क्लियर हो रहा है कि हमने गिरावट दी, बाउंस दिया, अब बाउंस के बाद हम 1 आधा दिनों में मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से हम नीचे की तरफ फॉल देना शुरू कर देंगे और अगर हम नीचे की तरफ फॉल देते हैं, तो ये जो 21,000 की सपोर्ट थी, 21 या 21,100 से हमें दोबारा से एक बाउंस आ सकता है और वहाँ से हम दोबारा नीचे जा सकते हैं। तो अब ये जो मेरा टारगेट होगा, अब ये वो टारगेट होगा 200 से 250 पॉइंट के तक का। फिलहाल मैं 21,050 या 21,100 के बीच में कहीं पर भी अपनी पोज़ीशंस में प्रॉफ़िट बुक कर लूँगा। अगर ये 21,000 के नीचे मार्केट जाने लग जाएगी, तो मैं दोबारा से शॉर्ट पोज़ीशन बनाऊँगा। यहाँ इस लेवलों पे मैं प्रॉफ़िट बुक कर लूँगा, 21,000 के आस-पास, 21,000 21,050 और 21,100 के बीच में मैं अपनी प्रॉफ़िट को अपने जो मेरी पोज़ीशंस हैं, कुछ में थोड़ी अगर मान लो फ्लैट खुलती है या 50-60 पॉइंट की गैप डाउन मिली, तो मैं और ऐड ऑन करूँगा, क्योंकि छुट्टी 3 दिनों की थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा पोज़ीशन कैरी नहीं करी। प्रीमियम डे के भी होता है। सॉरी, पर अब मैं कुछ और शॉर्ट बनाऊँगा और मैं इस लेवल पर अपनी जो है प्रॉफ़िट को एक बार बाँध लूँगा। उसके बाद अगर मार्केट और नीचे जाती है, तो मार्केट
20,800 के लेवल वो मेजर सपोर्ट थी, 20,800 तक दोबारा जा सकती है। तो मेरे जो टारगेट हैं वो नेक्स्ट वीक मतलब इस एक्सपायरी तक मैं मानता हूँ कि 200 से 300 पॉइंट आ जाने चाहिए और अगले हफ्ते जो इसके बाद की जो एक्सपायरी होगी, नेक्स्ट एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी के बाद वाली एक्सपायरी तक मेरे टारगेट 20,800 से 20,600 के करीब-करीब के होंगे शॉर्ट में। ये अब मैं शॉर्ट तब तक रहूँगा जब तक कि 21,600 का हाई नहीं टूटता। ये सेल ऑन राइज़ की मार्केट है मेरे अकॉर्डिंग। ये तो रही बात निफ्टी की। अब आ जाते हैं अर्ली चार्ट की। अभी मैं आपके सामने डेली चार्ट खोल रहा हूँ। डेली के अंदर हमने एक बड़ी कैंडल देखी, बेयरिश कैंडल। उसके बाद हमने एक बाउंस देखा, उसके बाद ये एक छोटी डोजी टाइप की बनी। इसका कोई क्लियर वो नहीं है, इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं थी इस कैंडल में। और अगर ये थोड़ी ऊपर और मिलती है, मान लीजिए हमें ट्यूसडे को और ऊपर मिलती है, तो आप नीचे की तरफ देखिए, कैंडल्स ऊपर जा रही हैं पर आरएसआई ऊपर नहीं जा रही। इसे हम कहेंगे डाइवर्जेंस। तो ये मार्केट में डाइवर्जेंस का साइन है। अगर हम मैं आपको यहाँ से देखूँ अगर आप ये देखो कि ये बड़ी कैंडल ऊपर से ये नीचे की तरफ और ये भी नीचे की तरफ। अगर हम यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है और आरएसआई नहीं जाती तो ये डाइवर्जेंस है। तो ये शॉर्ट टर्म में हम गिरावट के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी हमने तेज़ी देख ली है तो 200 से 600-700 पॉइंट की गिरावट आम बात है। अभी हमने 200-300 पॉइंट की गिरावट देख चुके हैं और अभी दोबारा से एक बार वो बाउंस आ चुका है। अब दोबारा से हम गिरावट देखेंगे और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में 20,800 से लेके 20,600 तक का मेरा अभी लेवल होगा। 20,800 में मैं 21,000 के नीचे मैं और शॉर्ट बनाऊँगा। 20,800 तक के लिए 20,800 के नीचे फिर मैं ट्रेड देखूँगा 20,600 के लिए बस। फिलहाल फाइनल इतना ही गिरावट इससे ज़्यादा नहीं दिखती। उसके बाद दोबारा से अपसाइड रैली शुरू हो सकती है। अब ये बात होगी डेली की। आ जाते हैं वीकली पर। वीकली पे अगर हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कैंडल के बाद 7 हफ्तों से लगातार तेज़ी के बाद मार्केट ने एक करेक्शन दी और उसको पूरा का पूरा कवर करके रेड में क्लोजिंग हुई। ओपन अपने हाई से नहीं ऊपर जा पाई, ओपन से भी नीचे क्लोज़ हुई। तो काफ़ी चांसेस हैं कि अगले हफ्ते हम ये वाली कैंडल रेड में बनाएँगे। हो सकता है ये बहुत लंबी ना हो, छोटी-सी रेड में हो मतलब कि 21,100 से 20,000 के बीच में कहीं एक्सपायरी हमारी शायद हो जाए और उस अगर ये ऐसा हो जाता है, तो उसके अगले हफ्ता हम बेयरिश हो जाएँगे। यही मुझको आवरली चार्ट में लग रहा है, यही मुझको डेली चार्ट में लग रहा है और मुझे वीकली में भी ऐसा ही लग रहा है। ये सब नल एंड वाइड हो जाएगा अगर हम 21,600 के ऊपर जाते हैं तो। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे अगर हम देखें तो 21,500 पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो इस एक्सपायरी 21,500 के ऊपर जाने की संभावनाएँ बिल्कुल कम हैं। नीचे की बात करें 21,400 सपोर्ट दिखा रहा है और बेस स सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ओपन पुट राइटर्स जो एक्टिव हैं वो 21,200 पे हैं, उसके नीचे 21,000 पे हैं। तो अभी के लिए ये मान के चल रहे हैं कि अगर गैप अप डाउन होती है या स्लाइटली नीचे जाती है तो हम 21,200 पे एक बार सपोर्ट देंगे एज़ पर ओपन इंटरेस्ट। मुझे लगता है 21,100 तक हम आएँगे, पर ये ओपन इंटरेस्ट ये कह रहा है कि 21,200 पे एक बार रुकेंगे, वहाँ से अगर वो टूटे तो सीधा 21,000 ये एज़ पर ऑप्शन चेन ये कह रहा है। पर गिरावट ही दिख रही है। पुट कॉल रेशियो 1.18 है, तो न्यूट्रल से अबव है, तो नीचे जाने का स्कोप थोड़ा ज़्यादा है। ऊपर 1.5 से 1.7 के बीच में ओवरसोल्ड हो जाती है ओवरबॉट हो जाती है। तो इसका मतलब ऊपर जाने की स्कोप मार्केट के ऊपर जाने की में इतना ज़्यादा रूम नहीं खुला हुआ है, जितना नीचे की तरफ खुला हुआ है। तो ये एक हमारे अगर आप सेंटिमेंट बेयरिश है, तो उनके लिए बेटर है कि नीचे का जो रूम है, वो नीचे का थोड़ा-सा ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी, निफ्टी के मुकाबले और ज़्यादा बेयरिश है। ये अभी आपके सामने ऑलरेडी चार्ट खुला हुआ है और 20 तारीख को इसमें हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी। 48,000 इसने 2 बार टच किया, एक बार यहाँ पर टच किया 15 तारीख को, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद इसने 20 तारीख को टच किया और वहाँ से 48,000 से इसने बड़ी गिरावट दी। 21,000 को इसमें भी जैसे 21 तारीख को 46,000 47,000 से इसने भी बाउंस दिया और फिर से एक बार इसने 48,000 के आस-पास टच करी, तो इसने 1, 2, 3, 4, 4 बार 48,000 तोड़ने की कोशिश करी बैंक निफ्टी ने, जो कि वो नहीं तोड़ पाई। अब जब तक ये 48,200 के ऊपर नहीं निकलती, ये भी सेल ऑन राइज़ है और ये निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा बेयरिश है। इसके आने वाला अगर जिस हिसाब से इसका मोमेंटम मुझको दिख रहा है, इसके आने वाले टारगेट 46,300 से 46,500 से के आस-पास कहीं होने चाहिए। हो सकता है एग्ज़ैक्ट 46,000 पे ये सपोर्ट ले, तो मैं अभी आपको मान के मतलब मेरे हिसाब से ये 46,500 से 46,300 पे मैं प्रॉफ़िट बुक करूँगा, अगर ये बेरिश होती है। मतलब कि निफ्टी में 300 से 500 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रही है और बैंक निफ्टी में कम से कम 1200 से 1500 पॉइंट्स की गिरावट नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी की गिरावट में ज़्यादा मुनाफ़ा मिलेगा
और जब तक हम अब 48,200 के ऊपर नहीं निकलते, ये बेयरिश टोन में है, जो-जो मार्केट में बाउंस आए उसको बेचना है। जिन्होंने कल यहाँ पर बाउंस में बेचा होगा, बैंक निफ्टी ने उनको ज़्यादा रिवॉर्ड दिया और उम्मीद करता हूँ कि क कल ट्यूसडे को मार्केट फ्लैट खुले या गैप अप खुले जिससे शॉर्ट करने के लिए मौका मिले। कोई ऐसा कुछ ना हो कि बहुत बड़ी गैप डाउन मिल जाए। तो मैं तो इसमें बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट अपनी बनाऊँगा। फिलहाल मेरे पास सिर्फ निफ्टी में पोज़ीशन है, बैंक निफ्टी में नहीं है, पर मैं बैंक निफ्टी में बनाऊँगा पोज़ीशन। इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 46,500 से 46,300 के निकल के आ रहे हैं। पर और हो सकता है कि अगर एनालिसिस ठीक पड़ता है और हम ट्यूसडे से गिरावट देखते हैं, तो 46,000 तक के भी यहाँ कई लेवल्स बन सकते हैं। डेली पे आ जाते हैं, सेम निफ्टी की तरह इसमें भी आरएसआई डाउन की तरफ जा रही है और काफ़ी चांसेस हैं इसके नीचे ही कहीं जाने के। ट्रेंड इसका एक तरह से करेक्शन की तरफ शॉर्ट टर्म करेक्शन, अब हम शॉर्ट टर्म टॉप बना चुके हैं, शॉर्ट टर्म करेक्शन ले जा रही है। डेली हमने देख लिया, अब मैं वीकली में आ रहा हूँ। वीकली में पहली रेड कैंडल मिली है, 1, 2, 3, 4 के बाद पहली रेड कैंडल मिली है। अब देखते हैं इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, वैसे मैं बेयरिश हूँ। मतलब वीकली में इतनी अभी बेयरिश साइन नहीं दिखा रहा, पर डेली में और ऑर्ली में ज़्यादा दिखा रहा है, बैंक निफ्टी। पुट कॉल रेशियो की बात करें 0.88, क्योंकि ये थोड़ी-सी ज़्यादा बिक गई थी, तो इसलिए ये थोड़ा-सा नेगेटिव ज़ोन में ज़्यादा दिखा रही है, 1 से नीचे है। ओपन इंटरेस्ट में आ जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट 1 सेकंड, ये बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट खुल गया और ये कह रहा है कि 48,000 पे 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो यहाँ ऊपर जाने के तो कोई चांसेस है नहीं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉल लेटर्स 48,000 पे है। 47,500 पे 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है और 47,500 पे पुट राइटर्स 14 लाख है। तो मार्केट बिल्कुल यहीं पर ही क्लोज़ हुई है। तो देखते हैं, फिलहाल ये अपने सपोर्ट पे क्लोज़ हुई है। ओपनिंग होने के बाद पता चलेगा, अगर ये 47,400 के नीचे जाती है, तो आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छी खासा मुनाफ़ा मिलेगा, मंदी की तरफ तेज़ी नहीं करनी। तेज़ी अगर 48,200 के ऊपर ही करनी है, वरना नहीं करनी। बाउंस पे बेचना है, मैं तो ऐसे ही करूँगा। जो भी बाउंस आएगा उसमें सेल करूँगा। टारगेट बैंक निफ्टी में बड़े हैं। उसके बाद जो सपोर्ट निकल के आ रही है ओपन इंटरेस्ट की, वो आ रही है 47,000 की। तो इस एक्सपायरी के लिए आप मान के चलें कि सपोर्ट 47,000 की है। ऊपर की तरफ 48,000 पे है कि ये एक रेंज है। चांसेस काफ़ी हाई है कि हम 47,500 के नीचे खुलेंगे और एक बार 47,000 के करीब-करीब हम जाएँगे बैंक निफ्टी में। अगर ये टूट गया तो फिर बड़ी गिरावट शुरू, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वीक बड़ी गिरावट ना आए। जो भी गिरावट होगी वो जनवरी अगली एक्सपायरी में होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये मैंने डिटेल में एनालिसिस आज कर दी है और अगर आपको मेरा एनालिसिस सही लगा हो और आप मुझको फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आने वाले इस पूरे दिसंबर महीने में हमने काफ़ी अच्छा पैसा भी बनाया और होपफुली अगले हफ्ते भी अच्छा ट्रेड जाएगा और ये जो मंथली एक्सपायरी है, ये भी लास्ट में हमें गिरावट अगर देती है, तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। खोने के लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऊपर के टारगेट थोड़े लिमिटेड है और नीचे की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा रूम खुल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।